पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। पूज्य मुनि पंगो सदा सागर जी महाराज की जय। पूज्य अजय सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तीन धाराएं सामने आती हैं। एक व्यक्ति का जन्म होता है, जो उसके अतीत के किए हुए परिणाम स्वरूप मिलता है। मृत्यु प्रकृति का ध्रुव सत्य है। ये दोनों हमारे हाथ में नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो जीवन है, यह जीवन ना तो प्रकृति के हाथ में है, ना भगवान के हाथ में है। वो जीवन हमारे खुद के हाथ में। तीन कार्यों में दो कार्य तो वर्तमान में हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जीवन हमारे हाथ में। जीवन यदि व्यक्ति अपने आप को संभाल ले और जीवन में कुछ नहीं करना, तीन बातों का जीवन में ध्यान रखना है। एक तो जीवन ऐसा जियो जिसमें स्वयं के लिए त्रिकाली सुख नजर आवे। कोई भी काम करने के पहले देखो, क्या इस कार्य में हमें त्रिकाली सुख मिलेगा? यदि अपनी दृष्टि में त्रिकाली सुख मिल गया तो समझ लेना चाहिए वह कार्य तुम्हारे जीवन को जीवंत कर देगा। दूसरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कोई अपने हैं जो हमारे उपकारी हैं, सहयोगी हैं। क्या उनको हमारे कार्य से कोई लाभ मिलेगा? यदि लाभ मिलता है तो हमारे जीवन में चार चांद लग जाएंगे। हम सुखी और हमारे सुखी। हमने जो कार्य किया उससे हमें भी सुख मिल रहा है, और जो हमारे हितैषी हैं उनको भी सुख मिल रहा है। ये तो हुई संसार की बात है। संसार में जीना है तो दो बातों का ध्यान रखना। हम वह कार्य नहीं करेंगे जिससे स्वयं दुखी होना पड़े, स्वयं बाद में पश्चाताप करना पड़े, स्वयं प्रतिक्रमण करना पड़े, स्वयं दुखी होना पड़े, और अपने लोग जो हैं वे दुखी नहीं हो। तो संसार तुम्हारा, जब तक तुम संसार में रहोगे सदा सदा तुम सुखी रहोगे। सांसारिक वैभव से, सांसारिक सुखों से पूर्ण रहोगे। यदि तुम्हारी रुचि परमार्थ की तरफ बढ़ने की है, परमार्थ की तरफ दृष्टि है, तो जीवन में वह कार्य करना जिसमें देव शास्त्र गुरु खुश होते हो, उनको अच्छा लगता हो। उन्होंने जो हमें निर्देश दिए, शास्त्रों में ऐसा आता है कि जिनवाणी को खुश रखने का अर्थ है कि जिनवाणी में जो कुछ भी लिखा है, भगवान ने जो कुछ भी कहा है, वह सब मेरे लिए कहा है। शास्त्र पढ़ते समय ये ध्यान में आवे, इसमें जो लिखा है वो मेरा कोर्स है, वह मुझे पढ़ना है, वह मुझे जीना है,
उसी से हमें प्रमाण पत्र मिलेगा। संसार में व्यक्ति प्रमाण पत्र नहीं देता, परमार्थ में प्रमाण पत्र मिलता है। और प्रमाण पत्र का इतना ही, हर पन्ने पे जो कुछ भी लिखा है, जैसे तुम्हारे मन में भाव आवे कि ये जिनवाणी है, उसमें जो कुछ भी लिखा है उसमें एक प्रतीति जाग जाए, यह मेरे लिए लिखा है और मेरा कोर्स है, इस कोर्स को हमें पूरा करना है, ऐसा भाव आना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी को जब उसको कोई टेक्स्ट बुक दी जाती है तो वो पहले ही दिन ही मान लेता है कि ये पुस्तक में जो लिखा है वह मेरे कोर्स में है, मुझे पढ़ना है और पढ़ने के बाद ही मुझे प्रमाण पत्र मिलेगा। ऐसा ही जैसे ही हमारे मन में ये भाव आ जाए, और यही स्थिति हमारे जीवन में गुरु की आना चाहिए। गुरु ने जो हमें पढ़ाया है वह हमारे लिए एक ट्यूशन का काम करता है, कोचिंग का काम करता है। गुरु अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ाते, मास्टर अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ाता, जो किताब होती है उसी को समझाता है, पढ़ाता नहीं है, समझाता है। ऐसे ही गुरुजन हमें कुछ पढ़ाते नहीं हैं, समझाते हैं। वह शास्त्र समझाते हैं, वह जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है उसको समझाते हैं। समोषण में गणधर परमेष्ठी कुछ नहीं करते, अपनी तरफ से कुछ नहीं देते, जो भगवान ने कहा है उसको समझाते। तो हमें ये मानना है कि गुरु जो हमारे लिए दे रहे हैं वह हमारे कोर्स को समझा रहे, वो हमारी कोचिंग कर रहे, वो हमारे अच्छे नंबर, प्रमाण पत्र तो मिलेगा लेकिन अच्छा प्रमाण पत्र मिले, ऐसी परिणति जब व्यक्ति की आ जाती है तो उसका जीवन मोक्ष मार्गी हो जाता है। तो मोक्ष मार्गी यदि जीवन, जन्म मोक्ष मार्गी नहीं है, जीवन मोक्ष मार्गी होता है। तो जीवन को मोक्ष मार्गी बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे लिए शास्त्र में क्या आज्ञा दी गई है। सारे शास्त्र पढ़े हम, ऐसा कोई नियम नहीं। बुक सेलर के पास जितने भी किताबें हैं सभी नहीं पढ़ना, मेडिकल में जितनी दवाइयाँ हैं सभी नहीं खाना। हम क्या हैं और हमारे लिए क्या आज्ञा है। आप श्रावक हैं तो आपको सबसे पहले ढूंढना है शास्त्रों में कि श्रावक को कैसा जीने के लिए भगवान ने शास्त्र में गुरुजनों ने कहा है। तो सबसे पहले आज्ञा श्रावक को दी गई है, जो जैन कुल में जन्म लेता है, षडावश्यकों को अपने जीवन में उतारना। यदि षडावश्यक हमारे जीवन में नहीं है तो हम कितने भी स्कूल जाते रहें, गुरुओं की सेवा करते रहें, मंदिर में आते रहें, बनवाते रहें, बनाते रहें, तो वह हमारे लिए पास का सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला, प्रमाण पत्र नहीं मिलने वाला। हमें ये देखना है कि जो आज्ञा षडावश्यक रूप में दी गई है, गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा कार्य है षडावश्यकों को रुचिपूर्वक, निर्दोषता से, उत्साहपूर्वक जीवन में धारण करना ही अवरज सम्यक दृष्टि का जीवन होना चाहिए। जन्म और मरण की चिंता मत करो, जीवन की चिंता करो। जन्म तो हो चुका और मरण हो जाएगा। क्या कहा? जन्म तो हो चुका और मरण, अपने मरण तो हो जाएगा। अपन नहीं मरना चाहे तो भी जन्म हो गया, मरण हो जाएगा। जीवन हमारे हाथ में है, और जीवन जब हमारे हाथ में है
जो हमारे हाथ में है उसको संभालने के लिए ही ये षड आवश्यक आदि के उपदेश दिए जाते हैं। उन सब का पालन करना ही अपने जीवन को मोक्ष मार्गी बनाना है। अभी संक्षेप में इतना ही। आशीर्वाद। महावीर भगवान की जय।